जय हिंद बच्चों। आज का क्लास हम लोग क्लास 10 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में बताए हैं और अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट में हम या तो डिस्क्रिप्शन में उसका पिन कर देंगे, वहां से जा करके आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज जब तक आप लोग देखिएगा नहीं तब तक कौन कौन तरीका से सर्वांगसम हम कर रहे हैं नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन युग्म समरूप हैं। उस समरूप कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर में दिया है। साथ ही समरूप त्रिभुज को संकेत रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है इसको हम लोग हल करेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। दो त्रिभुज है पी ए बी सी पी क्यू आर। अब दोनों में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कौन ए जो है कौन पी के बराबर है, कौन पी के बराबर, कौन बी जो है कौन क्यू के बराबर, और कौन सी जो है कौन आर के बराबर। तो यहाँ दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं इसके संगत कौन बराबर है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर। अब कैसे समरूप हैं? एंगल समरूपता से, ठीक है। एंगल समरूपता से ये समरूप है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न को इसी पे देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एबीसी और पीक्यूआर दो त्रिभुज हैं। अब इसमें भुजा का अनुपात देखना है कि भुजा का अनुपात बराबर है कि नहीं। यदि भुजा का अनुपात बराबर है तो ये भी समरूप है, और यदि बराबर नहीं है तो समरूप नहीं है। तो यहाँ हम लोग ए बी जो है ए बी क्यू आर के बराबर, यानी ए बी इस तरह से लिखेंगे ए बी बटे क्यू आर, ठीक है। ए बी बटे क्यू आर कितना आ रहा है? ए बी का मान है 2, क्यू आर का मान है 4, काट देंगे 2 1 2, 2 दूना 4 यानी कि 1/2। और बी सी जो है बी सी पी आर के बराबर है, ठीक है। बी सी बटे पी आर। बी सी का मान कितना है? 2.5 और क्यू आर का मान 5। ये है 2.5, पॉइंट को हटा देंगे 1 0 आएगा, नीचे हो गया 50, ऊपर है 25, 25 1 25, 25 दूना 50, कितना आया? 1/2। इसके बाद ए सी बटे पी क्यू, ठीक है। ए सी बटे पी क्यू। ए सी मेरा कितना है? 3 है, और पी क्यू कितना है? 6 है। 3 1 3, ठीक है। 3 दूना 6 यानी कि 1/2। तो हम लोग देख रहे हैं सभी का अनुपात 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। इस तरह से यानी कि दूसरा नंबर भी प्रश्न हम लोग हल कर लिए हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में भी हम लोग देखेंगे कि भुजा के बारे में दिया हुआ है कि भुजा का अनुपात बराबर है या नहीं। तो चलिए हम लोग हल स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। प्रश्न पहले हम लोग देख लेंगे कि यहां पर 2 का यानी एमपी जो है एमपी बटे डी करेंगे 2/4, ठीक है। यानी देखो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग कि एम पी बटे डी यानी कि क्या हो गया? 2/4, काटेंगे 1/2 1/2 यानी कि 1/2 आ गया इसका, ठीक है। 1/2 आया। आगे हम लोग इसी के बाद एल पी बटे डी एफ एल पी और डी एफ, ठीक है। इसका अनुपात कितना है? इसका अनुपात है 3/6, 3 1 3, 3 दूना 6 यानी कि 1/2, ठीक है। 1/2। तो हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे एक जो और बचा हुआ है एल एम बट्टे
EF तो LM कितना है 2.7 और EF का मान 5। ये तो जैसा कि तैसे रहेगा, ये कटेगा भी नहीं, ठीक है ना। और इसका अनुपात देखते हैं, सबका बराबर है नहीं, इसे लिख देंगे यह समरूप त्रिभुज के युग्म नहीं है, समरूप त्रिभुज के युग्म नहीं है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। 4 में दिया हुआ है, हल करना स्टार्ट करते हैं कि इसमें भुजा भी है और कोण भी है, ठीक है। यानी कि MN बटे PQ बराबर है ML बटे QR, ठीक है। इसका अनुपात कितना आ जाता है 1/2 अनुपात आ रहा है। और एक चीज क्या दिया हुआ है कि कोण M बराबर है कोण Q, ये किसके बराबर है, यानी कि 70 के बराबर। तो इसमें हम लोग क्या चीज देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड, ठीक है। यानी कि त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है। अब किस तरह से ये समरूप है, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये हो गया समरूप, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 5 में हम लोग यहां से देखेंगे कि भुजा का अनुपात जो है बराबर है, यानी AB बटे DF, ठीक है। यहाँ 2.5 है तो ये कितना है 5 है, यानी कि 1/2 अनुपात हुआ। और BC 3 है तो DF 6 है, यानी अनुपात बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए दो भुजा के बीच कोण दिया हुआ है, यहाँ दो भुजा के बीच में कोण यहाँ नहीं दिया हुआ है। यहाँ कोण रहता तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता। यहाँ कोण A दिया हुआ है, यहाँ कोण F दिया हुआ है। इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर हम कि यह समरूप त्रिभुज के युग्म नहीं है, यह समरूप त्रिभुज के युग्म नहीं है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं, 6ठा नंबर सॉल्यूशन। 6ठा वाला सॉल्यूशन हम लोग करेंगे इस तरह से कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोण D 70 है, कोण E 80 है, ठीक है। कोण D 70 है, कोण E 80 है, कोण D 70। यहाँ हम लोग देखिए ये है 80 और ये है 30, ठीक है। तो 80 और 30 जब ये है तो इसको दोनों को हम जोड़ देंगे, 80 और 30 को, तो कितना हो जाएगा 110। तो ये वाला कोण कितना निकलेगा, ये वाला कोण निकलेगा 70 डिग्री, ठीक है। ये वाला ऊपर वाले कोण यानी P कोण कितना निकला 70 डिग्री। इस तरह से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि कोण D जो है कोण P के बराबर, कोण E जो है Q के बराबर और कोण F जो है कोण R के बराबर, ठीक है। तो ये तीनों कोण बराबर है। इस तरह से त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन सा क्राइटेरिया से, एंगल 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगी समरूप हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आने की प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।